द्रंग विधानसभा के विधायक पूर्णचंद ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता कर कहा कि उनकी प्राथमिकता द्रंग विधानसभा का विकास करना है। उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस के नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध है और भाजपा के नेताओं के साथ भी। विधायक पूर्णचंद ने कहा कि लोग अपनी करनी से हारते हैं और जीतते भी हैं। जनता सर्वोपरि है। भले ही पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन मंडी जिला में 9 सीटें भाजपा ने ही जीती हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा में बदले की भावना से कार्य हो रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके तबादले किए जा रहे हैं, जो द्रंग की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि 7 जेवीटी के अध्यापकों को बदलकर दूसरे क्षेत्र में भेज दिया है। द्रंग चुनाव क्षेत्र में कुल 305 प्राथमिक पाठशालाएं हैं, जिसमें से 586 पद जेवीटी अध्यापकों के हैं, लेकिन मौजूदा समय में 183 पद खाली चले हुए हैं। इन पदों को भरने की बजाय अध्यापकों के तबादले किए जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। वे भी ऐसे अध्यापक के जिन्हें पोस्टिंग हुए कुछ ही महीने हुए थे और जो अपंग है। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी द्रंग के नेता अधिकारियों पर तबादले के लिए दबाव बना रहे हैं। द्रंग विधायक पूर्णचंद ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RV7 न्यूज। ये जो मैं एक द्रंग की बात करना चाहूंगा, द्रंग में जो एक मैं पार्टी की बात करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का डूबने का पतन क्या है? परिवारवाद, रिश्तेदारीवाद और भाई भतीजावाद। अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक आदमी की जरूरत नहीं है। नेता कोई भी गलत नहीं होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है, मगर जो छोट भैया नेता हैं वही लोग जो बर्बाद करते हैं, वही लोग बदनाम करते हैं, वही लोग खजल करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ कर्मचारी अधिकारी जो कांग्रेस पार्टी का अभी सरकार बदली और उन्होंने अपना सब कुछ बदल दिया। कांग्रेस पार्टी के पद चुनाव पर चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, ओपन कहना चाहता हूँ, जो लोगों की जायज मांगे, लोगों के साथ बेइंसाफी की और हमारे लोगों को परेशान करने की कोशिश की, हम उनका कार्यालय को घेरेंगे, उनको कार्यालय से बाहर नहीं निकलेंगे। ये कितने लोगों को अंदर करेंगे? ये ठीक काम करेंगे तो हम उनके ठीक काम का जो स्वागत करेंगे, गलत काम करेंगे तो उनके गलत काम का हमने विरोध किया है, मुझे विरोध करना आता भी है, हमारे लोगों को भी विरोध करना इसका आता है। ये भी मैं आप लोगों के माध्यम से उन तक उन बातों को पहुंचाना चाहता हूँ। अपनी करनी से हारते हैं, अपनी करनी से जीतते हैं। जनता सर्वोपरि होती है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहूँगा, जो हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। मैं सबसे पहले तो अपने द्रंग की बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ट्रांसफर की जा रही है। वो जो है द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अगर द्रंग की जनता ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताया होता तो तब ठीक था। अगर दूसरे को जिताया तो उनके साथ बदले की भावना से काम करें। मैं द्रंग चुनाव क्षेत्र की मैंने यहाँ डाटा डाला हुआ है। हमारे 7 विधायकों को अभी, अध्यापकों को अभी जो जेबीटी, उसमें एक्सटी भी है, जेबीटी भी है, उनको बदल करके दूसरे क्षेत्रों में भेजा। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, मगर द्रंग चुनाव क्षेत्र में हमारे कुल हमारे द्रंग चुनाव क्षेत्र में कुल हमारी 305 प्राथमिक पाठशालाएं हैं। 305 प्राथमिक पाठशालाओं में जेबीटी की 586 पोस्टें सैंक्शन है और 586 में से 183 जो जेबीटी के पद हमारे खाली चले हुए हैं। मंच पर जब हमारे जलसा होना हम करेंगे, हमको तो बड़ी मारते हैं। आप देखिए, अच्छा दिन है ना,
अब अच्छा, अध्यापकों की पोस्टें जहाँ वहाँ पर हमारे 183 अध्यापकों की कमी है, उनके बावजूद भी हमारे जो अध्यापकों को बदला जा रहा है, ये द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता के साथ, खास करके जो आने वाला हमारा कल है, आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है कल का, जो हमारे बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। बदले की भावना से काम करके जो वोट बढ़ने वाले नहीं है, बदले की भावना से काम करने वाले किसी का जो है ग्राफ बढ़ने वाला नहीं है, उल्टा वो ग्राफ में कुछ कम होता जाएगा। मजबूरन हो ऐसे अध्यापकों को बदला जो अपंग हैं, ऐसे अध्यापकों को बदला जिनके 8 महीने, मात्र 8 महीने सदस्य में अभी बना। इसकी बात तो पिछले लोग कहेंगे, मैं तो आज अपने वर्तमान में जो हो रहा है मैं आज की बात करूंगा, क्योंकि पीछे की बात जो पीछे एमएलए और मंत्री रहे, ये खाली तो जब यहाँ से बड़े बड़े मंत्री रहे तब भी बहुत खाली थे, विधायक रहे तब भी बहुत खाली थे, मगर मैं उन गड़े मुद्दों को नहीं उखाड़ना चाहता हूँ। मैं आज की वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आप लोगों के साथ कह रहा हूँ कि ये जो है आज तो हम इसके लिए तो लड़ाई हम लड़ेंगे, सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए और 14वीं विधानसभा लोगों को, देशवासियों को अपनी को बहुमत दिया है। हम जनता का फैसला जो सिर माथे स्वीकार करते हैं, जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। कुछ नेता कहते हैं, कुछ हारे हुए विधायक कहते हैं, जीते हुए विधायक कहते हैं, और खास करके हारे हुए विधायक कहते हैं कि हमने अपने क्षेत्रों में बहुत काम किया। इस विधायक निधि को भी हमसे छीन लिया। जो 50 लाख रुपए हमारा पिछली विधानसभा का था, वो 50 लाख रुपए हमें नहीं मिल रहा है। उसको बोलते उसको बंद कर रहे हैं विधायक निधि को, जबकि वो विधायक निधि 31 मार्च से पहले खर्च होनी चाहिए। अगले नए वर्ष को हमें नई विधायक निधि मिलनी, तो ये भी ये जो विधायक निधि मिलेगी, क्या ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए मिलेगी? क्या ये कोई विधायक के लिए मिलेगी? विधायक निधि तो इनके मंत्रियों के लिए भी मिलेगी, कांग्रेस पार्टी के विधायकों के लिए भी मिलेगी। और विधायक निधि से ऐसा था कि हमारे छोटे छोटे काम, विकास के काम भी हो जाते थे। जहाँ वहाँ पर कोई आदमी नेता जाता था, वहाँ कुछ ना कुछ देने को होता था। तो हम इसकी भी मांग करते हैं कि विधायक निधि भी हमारी बहुत जल्दी रिलीज की जाए, और क्योंकि हमारा अभी 31 मार्च तक है, 31 मार्च से पहले हम इसको खरीदा। पार्टी जो है एक बहुत अनुशासित पार्टी है। ये मैंने देरी की, मुझे 20 साल पहले मिलना चाहिए था। ये मैंने देरी की, मुझे कहते थे शर्मा जी भी खा रहे हैं, ये मैंने देरी की, मुझे 20 वर्ष पहले मिलना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में केस लगे और अंदर गए वो थे। मगर अब 14 से लेकर अब 19 भी हो गए। 19 को भी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ये प्रधानमंत्री बने, मगर पीछे इन्होंने जो ठीक मंत्री ठीक नहीं चले, मेरे ख्याल 42 कितने मंत्री की इन्होंने छुट्टी कर दी और नए मंत्री वहां पर बनाए। और पिछली देखो 2014 में मेरे ख्याल 272 सीटें थी लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पास, और उन्होंने देखा कि ये सीटें हमारी हार रही है। ये नहीं देखते हैं, ये भाई तिथियाबाद में विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने बात कहना चाहूंगा, अगर मैं कांग्रेस पार्टी में होता तो मैं विधानसभा में ना पहुंचता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में दंग में तो परिवारवाद और रिश्तेदारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं। विधानसभा में नहीं पहुंचूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने भी 4 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के आधार पर मुझे टिकट दिया और लोगों ने जिता कर। द्रंग चुनाव क्षेत्र में जो आज बदले की भावना से काम हो रहे हैं, हमारे कर्मचारी और अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बदले की भावना से उनकी ट्रांसफरें की जा रही है। वो जो है चुनाव क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है।
अगर द्रंग की जनता ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताया होता तो तब ठीक था। अगर दूसरे को जिताया तो उनके साथ बदले की भावना से काम करें। अध्यापकों को अभी जो जेबीटी, उसमें एचटीबी है, जेबीटी भी है, उनको बदल करके दूसरे क्षेत्रों में भेजा। रंग चुनाव क्षेत्र में कुल हमारी 305 प्राथमिक पाठशालाएं हैं। 305 प्राथमिक पाठशालाओं में जेबीटी की 586 पोस्टें सैंक्शन है और 586 में से 183 जो जेबीटी के पद हमारे खाली चले हुए हैं। मजबूरन हो ऐसे अध्यापकों को बदला जो अपंग हैं, ऐसे अध्यापकों को बदला जिनके 8 महीने, मात्र 8 महीने उस स्टेशन पर हुए हैं। ऐसे अध्यापकों को बदला जिनको रिलीव करने वाला वहां पर कोई नहीं है। क्या ये बेइंसाफ नहीं है? बेइंसाफी नहीं है, ये बहुत भेदभाव की राजनीति कर रही है। इसका पता तो अभी लगेगा, अभी लोकसभा के चुनाव भी आएंगे। के बावजूद भी ये नेतागण जो रंग के हैं, वो नेता वो जो है अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इनके अगले ऑर्डर न किए जाए। मैं स्पष्ट है कहना चाहूँगा, हम अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी एक द्रंग का मैं विधायक होने के साथ आगाह करना चाहूँगा, उच्च न्यायालय के आदेश का अगर अवमानना करेंगे तो उनके ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जाएगा। सुखू साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री है माननीय, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ रहे हैं, नहीं जो हमें जो विधायक निधि मिलती थी, इस विधायक निधि को भी हमसे छीन लिया। जो 50 लाख रुपए हमारा पिछली विधानसभा का था, वो 50 लाख रुपए हमें नहीं मिल रहा है आज। उसको बोलते उसको बंद कर रहे हैं विधायक निधि को, जबकि वो विधायक निधि 31 मार्च से पहले खर्च होनी चाहिए। अगले नए वर्ष को हमें नई विधायक निधि मिलनी। हमने पैसे की बात की, सरकार का जवाब आता है अभी 3 वर्ष तक तो पैसे की कोई बात मत करिए। और हिमाचल प्रदेश को कर्जे की बात करते हैं, कर्जे में डुबोया। ये किसने डुबोया कर्जे में? कर्जा लेना शुरू कब किया? जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के समय कर्जा लेना शुरू किया है।